एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे, जहां कराई जाती है परीक्षा की संपूर्ण तैयारी। इसके पहले हमने हिंदी का एक वीडियो डाला था, उस वीडियो को आपने काफ़ी पसंद किया है। अब हिंदी का दूसरा वीडियो है, उस वीडियो में मैंने आपको 8 से 10 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। उस वीडियो पे आपको पक्का 10 नंबर तक मिलेगा। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाकर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप परीक्षा की तैयारी घर बैठे आसानी से कर सकें। आज के वीडियो में भी 200% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, पक्का फंसने वाले हैं। जो भी 8 से 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा आपको पूरा देखना है, क्योंकि कन्फर्म यहाँ से क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। अगर 10 मिनट से आपके 4 से 5 नंबर 10 नंबर तैयार होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को देखिएगा। ठीक है ना। और इस वीडियो को भी आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये आपके हिंदी की वीडियो भी जल्दी जल्दी आएँ, क्योंकि हिंदी भी हम बहुत जल्द आपके लिए पूरी तैयारी कराने वाले हैं। चलिए शुरू करते वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विभावना अलंकार किसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है पेपर में आपके। तो चलिए जान लेते हैं विभावना अलंकार क्या होता है। तो समझते हैं, काव्य में जहाँ कारण के बिना भी कारण के विपरीत कार्य हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। समझे बात को। काव्य में जहाँ कारण के बिना भी कारण के विपरीत कार्य हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है, यानी बिना कारण के ही कार्य हो जाता है। चलिए उदाहरण समझते हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया गया है, नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। अब आप जानते हैं कि जो मोर होता है वह बरसात पे जब बारिश होती है तब नाचता है, लेकिन यहाँ पे बिना पानी के बिना बारिश के मोर नाच उठा। यानी जैसी आपकी परिभाषा थी, आपकी परिभाषा क्या थी कि काव्य में जहाँ कारण के बिना भी कारण के विपरीत कार्य हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। ठीक है ना। यानी कारण के बिना भी कारण के विपरीत कार्य हो जाए, यानी कि बिना बरसात के ही बन जब जंगल पे नाच उठे, तो वहाँ क्या होगा, विभावना अलंकार। जैसे आप समझें यहाँ पे कि नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, यानी जो आपका विभावना अलंकार है, तो बिना कारण के विपरीत कार्य हो जाए, वहाँ क्या होता है, आपका विभावना अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे फिर समझाता हूँ मैं आपको कि नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, क्योंकि आप सब जानते हो बन जो जंगल में कब नाचता है, जब बारिश होती है। लेकिन यहाँ पे नाच अचानक ही उठे बिना पावस यानी पानी, बन यानी जंगल, मोर तो सब जानते हो। नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, यानी कि जो जंगल में मोर बिना पानी के ही नाच उठे, बिना बरसात के नाच उठे। यानी सिंपल सी हो गई परिभाषा आपकी विभावना अलंकार की। कि क्या परिभाषा बनी आपकी कि काव्य में जहाँ, क्या बेटा ध्यान समझिएगा, कि काव्य में जहाँ कारण के बिना भी कारण के विपरीत कार्य हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। कारण के बिना भी कारण के विपरीत कार्य होगा, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार होगा। यानी काव्य में जहाँ कारण के बिना भी कारण के विपरीत कार्य हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, यानी कि बिना बरसात के बिना पानी की जंगल में बन में जो मोर थे नाच उठे, यानी कोई कारण नहीं था फिर भी कार्य हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला, विशेषोक्त अलंकार किसे कहते हैं। अभी हमने क्या देखा था, विभावना अलंकार, सेम इसका उल्टा हो जाएगा विशेषोक्त अलंकार। काव्य में जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो, वहाँ क्या होता है, विशेषोक्त अलंकार होता है। हमने विभावना में क्या पढ़ा कि जहाँ कारण के बिना कार्य हो जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। लेकिन इसमें क्या है, ध्यान समझिएगा आप, कि काव्य में जहाँ कारण के होने पर भी कार्य न हो, वहाँ भी विशेषोक्त अलंकार होता
है। कारण के होने पर भी कार्य ना हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। यानी कार्य करने का कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। उसमें क्या था? बिना कारण के कार्य हो रहा था, लेकिन इसमें कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता है। वह क्या कहलाता है? विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, आपका है फूलें फलें न बेत, जदपि सुधा बरसें जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलें बिरंचि सम। यानी कि एक बेंत का पौधा होता है, जो पेड़ से बांस की तरह एक बेंत होता है। फूलें फलें न बेंत, जदपि सुधा बरसें जलद। यानी कि चाहे जो बादल हैं चाहे अमृत की वर्षा कर दें, जो बेंत है नहीं फूलता फरता है। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। यानी कि मूर्ख व्यक्ति के हृदय में चेत नहीं आता, चाहे ब्रह्मक समान गुरु मिल जाएं। यहाँ पे देखिए, अमृत की वर्षा हो रही है फिर भी बेंत फूल फल नहीं रहा है। कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो रहा। जैसे कि ब्रह्मा जी भी शिक्षा देने आ जाएं, लेकिन मूर्ख के हृदय में चेत नहीं है। अगर ये आपको बड़ा लगता है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको विशेषोक्ति अलंकार का, ठीक है ना। देखिए आप, चलिए यहाँ पे जैसे आपका, देखो दो दो मेघ बरसते, प्यासी की प्यासी, है ना। जल से प्यास बुझ जाती है, किंतु यहाँ निरंतर अश्रु प्रवाहित होने पर भी प्यास वेदना नहीं बुझती ना। देखो दो दो मेघ बरसते, प्यासी की प्यासी। आप सब जानते हो कि पानी से प्यास बुझ जाती है, लेकिन उसकी दोनों आँखों से पानी बरस रहा है, अश्रु रूपी, है ना, आंसू निकल रहे हैं, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती है। तो आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? सुन लीजिए ध्यान से आप। देखो दो दो मेघ बरसते, यहाँ लगा देना कामा। देखो दो दो मेघ बरसते, प्यासी की प्यासी। चाहे आप इसको लिख लीजिए कि फूलें फलें न बेंत, जदपि सुधा बरसें जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। या फिर इसको आप लिख लीजिए, देखो दो दो मेघ बरसते। ध्यान सुनिएगा, देखो दो दो मेघ बरसते, प्यासी की प्यासी, ठीक है। या फिर आप इसको लिख लीजिए कि फूलें फलें न बेंत, जदपि सुधा बरसें जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। यानी परिभाषा क्या बनी है आपकी? काव्य में जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है, ठीक है ना। कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। ब्याज स्तुति एवं ब्याज निंदा अलंकार को उदाहरण समझाइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्याज स्तुति एवं ब्याज निंदा अलंकार को उदाहरण सही समझाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ना। आज का वीडियो हर भाई बहन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको वीडियो को शेयर करना है, हर भाई बहन तक पहुंचाना है। हम आपके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे लिए इतना तो कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं हर भाई बहन के पास, जिससे हर भाई बहन पढ़ सके। तो चलिए देखते हैं, ब्याज स्तुति अलंकार क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, ब्याज का मतलब होता है निंदा, है ना। तो समझें बात को, देखते हैं। निंदा में स्थित पाइए, अर्थात जहाँ निंदा के बहाने किसी की प्रशंसा या स्तुति की जाए, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। याद रखेंगे, जिसका नाम क्या है? ब्याज स्तुति। तो सिंपल सी परिभाषा है, निंदा में स्तुति पाइए। यानी अर्थात आप सीधे यहाँ से ले दीजिएगा कि जहाँ निंदा के बहाने किसी की प्रशंसा या स्तुति की जाए, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। सिंपल सी ये परिभाषा है ब्याज स्तुति की। अब याद रखना बेटा, ब्याज का मतलब होता है निंदा, ठीक है ना। स्तुति मतलब होता है प्रशंसा करना किसी के ना। तो सिंपल से, जहाँ निंदा के बहाने किसी की प्रशंसा या स्तुति की जाए, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है, ठीक है ना। जहाँ निंदा के बहाने किसी की स्तुति या प्रशंसा की जाएगी, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार है, ठीक है ना। सिंपल समझे, सिंपल सा है कि जहाँ निंदा के बहाने किसी की प्रशंसा या स्तुति की जाए, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। चलिए देखते हैं। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो।
गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, है ना। सिंपल से आपका गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। यहाँ पे ऐसे गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, ऐसे लगता है जैसे गंगा की यहाँ पे क्या है, निंदा की जा रही है। लेकिन देखें आगे, दुष्टों को शिव कर देती हो। और अगले में क्या है प्रश्न, देखिए जहाँ निंदा के बहाने, सिंपल सा है ना, कि जहाँ निंदा के बहाने किसी की प्रशंसा की जाए वहाँ ब्याज अलंकार होता है। सिंपल सा आपका, कि जहाँ निंदा के बहाने किसी की प्रशंसा की जाए या स्तुति की जाए वहाँ क्या होता है, ब्याज स्तुति अलंकार होता है। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला देखते हैं। ब्याज निंदा अलंकार, स्तुति के बहाने निंदा हो, यानी अर्थात जहाँ स्तुति के बहाने किसी की निंदा की जाए वहाँ क्या होता है, ब्याज निंदा अलंकार होता है। जहाँ स्तुति के बहाने किसी की निंदा की जाए, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होता है आपका, ब्याज निंदा अलंकार होता है। सिंपल सा आपका है कि जहाँ क्या किया जाएगा आपका, देखिए सिंपल सी परिभाषा है कि स्तुति में निंदा हो, अर्थात जहाँ स्तुति के बहाने किसी की निंदा की जाए वहाँ क्या होता है, ब्याज निंदा अलंकार होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है कि नाक कान बिन भगन निहार, है ना, निहारी क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप कह रहा कि नाक कान बिन भगन निहारी, यानी क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। लगता ऐसे है, देखिए रावण की जो बहन शूर्पणखा थी उसके क्या थे, उसका नाक कट गया था। तो लग ऐसे रहा जैसे उनकी स्तुति हो रही है, प्रशंसा हो रही है, लेकिन यहाँ पे प्रशंसक बहाने क्या हो रही है, निंदा हो रही है, ठीक है ना। आपका ब्याज निंदा अलंकार भी हो गया। जहाँ स्तुति के बहाने किसी की निंदा की जाए वहाँ क्या होता है, ब्याज निंदा अलंकार होता। जैसे यहाँ पर नाक कान बिन भगन निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, ठीक है। फिर आपका आता है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार को उदाहरण समझाइए। सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप लोग निरंतर उसे कमेंट कर रहे थे, आप परेशान ना होइए, आपका मैं हिंदी का संपूर्ण कराऊंगा, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए हमको, ठीक है ना। आप कमेंट करिए, लाइक करिए, बताइए कि आप हिंदी की वीडियो चाहते हैं, आपके लिए हम हिंदी की वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं कि अन्योक्ति अलंकार क्या होता है। देखिए अन्योक्ति मतलब अन्य, है ना, अन्य, अन्य योक्ति है ना, अन्य के लिए। तो जहाँ किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति, क्या कह रहा है कि जहाँ किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी जहाँ किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है, ठीक है ना। किसी और की बात किसी और के लिए कही जाती है, यानी जहाँ किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य में रख कर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। सिंपल देख लीजिए, फिर समझिए कि जहाँ किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी दूसरे के बहाने दूसरे को बात कहना, ठीक है ना, दूसरे के बहाने किसी और को बात कह देना ही क्या है, आपका अन्योक्ति अलंकार है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जल बीच मीन पियासी, सिंपल से एग्जाम्पल मैं आपके लेके आया हूँ, जल बीच मीन पियासी, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जल बीच मीन पियासी, यानी सिंपल सी बात समझिए आप इसको, मछली को कहा कि पानी के बीच में मछली प्यासी, मतलब ये है जैसे देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास बहुत धन संपत्ति है लेकिन उसको नहीं मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, अब वो बूढ़ा हो गया है, ठीक है ना, क्या हो गया है, बूढ़ा हो गया है, उसके पास बहुत संपत्ति है लेकिन उसको न उसके बच्चे उसको खाने के लिए नहीं दे रहे हैं। तो यही कहेंगे कि जल बीच मीन प्यासी, यानी देखिए पानी में रहते हुए मछली अगर प्यासी है, यानी कोई चीज़ होते हुए भी ना हो पाना। सिंपल सा कहा इसने
कि जहाँ किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है वहाँ अन्योक्त अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं एमक अलंकार। मैं आपको इतना छोटा इस एग्जाम्पल दूंगा, बहुत छोटा दूंगा, ठीक है ना। एमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए, ठीक है ना। जहाँ एक ही शब्द का प्रयोग अनेक बार हो किंतु हर बार अर्थ भिन्न भिन्न होता है वहाँ एमक अलंकार होता है। यानी जहाँ एक शब्द का प्रयोग बार बार हो लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ एमक अलंकार होता है, ठीक है ना। समझें कि जो एक शब्द है वह शब्द कई बार प्रयोग हुआ है लेकिन उस शब्द का अर्थ बार बार भिन्न है तो वहाँ क्या होगा, एमक अलंकार होगा। फिर समझाता हूँ कि जहाँ एक ही शब्द का प्रयोग अनेक बार हो किंतु हर बार अर्थ भिन्न भिन्न होता है वहाँ एमक अलंकार होता है। देखते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय या खाए बौरात जग हुआ पाए बौराय। यानी यहाँ पे कनक का 2 बार प्रयोग हुआ, कनक कनक ते 100 गुनी। एक कनक का मतलब होता है सोना यानी जो गोल्ड होता है आपका, और एक का होता है धतूरा, है ना। क्या होता है आपका, धतूरा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो कनक शब्द है 2 बार आया है। अगर आपको इसको लिखने में दिक्कत पड़ रही, मैं आपको एकदम बहुत छोटा सा एकदम इजी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसे लिख लीजिएगा। देखिए, काली घटा का घमंड घटा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। काली घटा का घमंड घटा एमक अलंकार का बहुत सिंपल एग्जांपल। देखिए यहाँ पे घटा 2 बार आया है। एक घटा का अर्थ होता है बादल और दूसरी घटा का अर्थ होता है कम होना, है ना। देखिए, काली घटा का घमंड घटा, कितना सिंपल सा एग्जांपल है, आपके लाइन का एग्जांपल है ना। काली घटा का घमंड घटा, काफ़ी सिंपल सा एग्जांपल है आपका यहाँ पे। देखिए, घटा शब्द 2 बार आया है, यानी क्या परिभाषा क्या कहती है, जहाँ किसी शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। देखिए, काली घटा का घमंड घटा, एक घटा मतलब बादल, एक घटा मतलब कम, ठीक है ना। सिंपल तो यह है कि काली घटा का घमंड घटा, बहुत सिंपल उदाहरण, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला हमारा आता है श्लेष अलंकार की परिभाषा व उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। काफ़ी सिंपल, मैं इसका भी एग्जाम्पल बताने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। कोई परेशानी दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल बताऊँगा। तो श्लेष शब्द का अर्थ है चिपका हुआ। श्लेष मतलब क्या होता है, चिपका हुआ, यानी एक ही शब्द का अनेक अर्थ होना श्लेष अलंकार होता है, ठीक है ना। एक ही शब्द का क्या होना, अनेक अर्थ होना। यानी आप चाहें तो एक और परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे आपको मैं बताया कि श्लेष शब्द का अर्थ है चिपका हुआ, एक ही शब्द का अनेक अर्थ होना श्लेष अलंकार कहलाता है। या आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो, जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो, जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो, जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल आप सब जानते होंगे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है ना। यहाँ पे जो पानी है इसका 3 शब्द है, ठीक है ना। एक पानी का मतलब चमक मोती के लिए, एक मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा सम्मान हो गया, तथा एक आपका चून के लिए है, ठीक है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब जिसको इसमें दिक्कत है, जिसको याद नहीं हो रहा है, उसको मैं एक सिंपल से बताता हूँ आपको, ठीक है ना। मेरे मानस के मोती, सिंपल सा है आपका, मेरे मानस के मोती, यानी कि यहाँ मानस शब्द के 2 अर्थ हैं, एक मन तथा एक मानसरोवर, ठीक है ना। यानी जो यहाँ मानस आया है इसके 2 अर्थ हैं। देखो, मेरे मानस के मोती आप लिख देंगे उदाहरण पे तो भी सही है। मानस के 2 अर्थ हैं, एक मानस का मतलब होता है मन, दूसरे का मतलब होता है मानसरोवर, ठीक है।
एक और देख लेते हैं, है ना। अगर आपको याद नहीं होता है तो अब मैं बता दिया कि मेरे मानस के मोती, आप बहुत छोटा सा याद कर सकते हो, काफ़ी छोटा, ठीक है ना। आपको क्या याद रखना है, मेरे मानस के मोती, ठीक है। यमक अलंकार का है। या फिर आप चाहो तो लिख लो, मैं बोल देता हूँ कि मंगन को देख पट देत बार बार है, यानी मंगन को देख, मंगन को देख पट देत बार बार, बार बार है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे पट देना शब्द का अर्थ दो है, एक है कि बाड़ बंद कर देना, दूसरा होता है वस्त्र देना ना। मंगन जो मांगने वाले आते हैं, मंगन को देख पट देत बार बार है ना। जो आप चाहो वो लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है ना। आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो मैं इसका बहुत जल्द अगला पार्ट लेके आऊँगा। जो 2-3 बचे हुए हैं मैं अगले पार्ट पे पार्ट 2 इसका दे दूँगा, ठीक है ना। वो आप कमेंट करिएगा, अगर पार्ट 2 चाहिए जल्दी आप कमेंट करिए। जो भी अलंकार 2-3 बचे हुए हैं मैं उनको भी जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।